बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूफिया कराम इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियोज में हम आपको अबू सईद मुबारक मखजूमी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। अबू सईद मुबारक मखजूमी, जिसे मुबारक बिन अली अखजूमी के नाम से भी जाना जाता है, और अबू सईद और अबू सईद मुबारक जो शाज़ो नादरी काजी अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के नाम से जाना जाता है। एक सूफी बुजुर्ग होने के साथ साथ एक मुसलमान सूफी और रवायत पसंद भी थे। वो बगदाद इराक में मुकीम एक इस्लामी आलिम दीन और हम्बली फिका से थे। अबू सईद इनका नाम था। अबू सईद मुबारक मखजूमी 12 रजब 403 हिजरी को बंकार अपने मुर्शिद की सरजमीन में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बगदाद के एक छोटे से कस्बे मखजूम में गुजारा। उन्होंने बगदाद का मशहूर मदरसा बाबुल हज कायम किया, जिसे बाद में उन्होंने अपने शागिर्द और खिफा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर दिया। अबू सईद मुबारक मखजूमी को भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात किया गया था, लेकिन उन्होंने दुनियावी जिंदगी को तर्क करने को तरजीह दी और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी एक सूफियाने तौर पर गुजारी और अपना वक्त अल्लाह के जिक्र के लिए वक्फ कर दिया। आपकी वफात 11 रबीउल अव्वल 513 हिजरी को हुई और आपका बाबुल हज बगदाद में दफन किया गया। अबू सईद मुबारक मखजूमी अपने अहद में फिका के मशहूर इमाम थे। उन्होंने हम्बली मकतब फिक्र की पैरवी की। वो उस्ताजा में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुर्शिद और सबसे महर रूहानी रहनुमा थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खरके के साथ सरमाया लगाया था और उन्होंने मुझे भी चोगा लगाया था। हमने एक दूसरे से बरकतें हासिल की। अबू सईद मुबारक मखजूमी हम्बली मकतबा फिक्र के मुमताज शख्सियत के थे और चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ताहम उन्होंने तसूफ और अल्लाह की याद में सरशार जिंदगी गुजारने के लिए अपने अदालती ओहदे से दरदार होने का इंतखाब किया। इनका रूहानी सफर अपने मुर्शिद शेख अबुल हसन अली बकारी से बहुत मुतासर हुआ, जिनकी रहनुमाई में वो तसूफ की राह पर गामजन हुए। इनकी नुमाया खिदमत में से एक बगदाद में बाबुल हज मदरसा का नाम था। ये अदारा इस्लामी तालीम और रूहानियत का मरकज बन गया। अबू सईद ने अपने शागिर्द शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की रूहानी काबिलियत को तस्लीम करते हुए इन्हें मदरसा की क़यादत सौंप दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बाद में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी सुन्नतों में से एक बन गए और कादरिया हुक्म इसकी जड़ें ऐसी नस्ल से मिलता है। अबू सईद मुबारक मखजूमी का मज़ार बाबुल हज बगदाद में इनके कायम करदा मदरसा के मुकाम पर वाक़या है। अगरचे इनके मज़ार की तमीर के बारे में मखसूस तफसीलात बहुत कम है, लेकिन ये मालूम होता है कि इनकी तदफीन की जगह अक़ीदतमंदों और उलमा के लिए एक काबिल एहतराम जगह बन गई है। वक्त गुजरने के साथ इस जगह को पैरोकारों मकामी लोगों ने बरकरार रखा और महफूज किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनकी मीरास आइंदा नस्लों को मुतासर करती रहेगी। सूफी रवायत में अबू सईद मुबारक मखजूमी को इनकी गहरी रूहानी बसीरत और तसूफ की राह पर लगन के लिए मनाया जाता है। इनकी तालीमात में बातनी तातील और अल्लाह के मुसलसल जिक्र की अहमियत पर जोर दिया गया है। उन्होंने किबला, मुसाफिरों की मंजर और जामिया उलूम इल्म मार्फत की जमा करने वाले जैसे अलकाबात पर फैज किया, जो रूहानी मतलाशियों में इनके मुअज़्ज़ज़ मुकाम को अक्सी करते हैं। इनका रूहानी नस्ब जिक्र, जो कि अली इब्न अबी तालिब, हसन अल बसरी और जुनैद बगदादी समेत मुमताज सूफी उस्तादों के यके बाद दिगरे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। यह सिलसिला इसके रूहानी विरसे की गहराई और इसकी तालीमात की सदाकत को वाज़ा करता है। इस सिलसिले में अबू सईद का किरदार अहम था, क्योंकि उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खिलाफत अता की। जिन्होंने कादरिया सूफी निज़ाम को कायम करते हुए इस तरतीब को जारी रखा। अपनी पूरी जिंदगी में अबू सईद मुबारक मखजूमी ने इस्लाम की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों जहतों से वाबस्तगी का इज़हार किया। एक फिका के तौर पर उन्होंने
इस्लामी कानून के बारे में रहनुमाई फराहम की, जबकि एक सूफी की हैसियत से इसने मिसाल के तौर पर रहनुमाई हासिल की, अंदरूनी तब्दीली और अल्लाह की कुर्बत का रास्ता दिखाया। इनकी मेरास ने सिर्फ इनकी तहरीरों तालीमात के जरिए महफूज है, बल्कि बगदाद में इनके मज़ार की मुसलसल ताज़ीम के जरिए भी महफूज है, जो रूहानी रोशन ख्याली के मुतलाशी अफराद के लिए मशल राह है। खुलासा यह है कि अबू सईद मुबारक मखजूमी की जिंदगी और खिदमत के इस्लामी इल्म और तसव्वुफ पर इन्होंने नक्श छोड़े हैं। रूहानी तरक्की, तालीम और अपनी बरादरी की बहबूद के लिए उनकी लगन बहुत सौ को मुतासर करती है। बाबुल आज का मज़ार इनकी पैदार महराज के सबूत के तौर पर खड़ा है, जो दुनिया भर में ज़ायरीन और मतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, जो खराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं, इनकी मिसाली जिंदगी से मुतासर होते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं और कल हम इसी वक्त सैयद महमूद शाह अल मक्की की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।